कार लिबास से। मेरा नाम है गौरव और A225 मेरा एड्रेस है, जो कि पिछले 5 सालों से सेम एड्रेस है भाई। सामने वाली दुकान जो ऑटो क्रूज़ का सेंटर है हमारा, आज वो मेरी एक पहचान है। और गाड़ी जो खड़ी होती है वो शेड के नीचे खड़ी होती है। एक गाड़ी हमारे पास अगर आप देखेंगे यहाँ पर HR72, एक गाड़ी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम HR35। ये वाली गाड़ी जो है भैया की, इससे पहले हम 2 गाड़ियाँ रेडी कर चुके हैं। एक गाड़ी रेडी कर चुके हैं भैया की, पूरी गाड़ी का इंटीरियर किया था, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंसेप्ट की हमने गाड़ी रेडी करी थी। आज भी इस गाड़ी के अंदर काम हो रहा है, बट जो भैया का एक एक्सपीरियंस है कि भाई मैंने शोरूम से अलॉय लगा लिए थे। मैं स्पीकर्स आपके वीडियोस में देखता था तो मैंने अपने वहीं से लगवा लिए थे। बेसिकली गाड़ी जो है नारनौल से आई हुई है हमारे पास, और जो जो मेजर काम था इनका वो इन्होंने लगवा लिया था। बहुत सारी चीज़ें मैं हर बारी बोलता हूँ कि डैम्पिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो एक टुकड़ा ये लगा हुआ, इसकी गाड़ी में भैया हमने पूरा रोलर चलाया है, पूरी अच्छी तरीके से पैक करी है। एक टुकड़े ये टुकड़े स्वाइप पे सब पता नहीं किस तरीके से लोग डैम्पिंग करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा है। तो जो टोटे टोटे बच जाते हैं वो इसके ऊपर लगा देते हैं और बोलते हैं जी हमने डैम्पिंग कर दी, बिल्कुल 0-0 फिनिश के हिसाब से। तो मैं इस डैम्पिंग को 0-0 नहीं बोलूँगा। मैं पूरी गाड़ी का लग्जरी इंटीरियर होगा और स्टीयरिंग के कंट्रोल से लेंगे, स्टीयरिंग की वायरिंग हमने इसके ऊपर कर दी। पूरी गाड़ी का काम हुआ सेम शेड के नीचे, और मिलेंगे भाई इसी गाड़ी में बहुत जल्दी पूरे लग्जरी इंटीरियर्स के साथ। Out of your mouth, you wish you were someone else. I miss you, but I know you miss your old self too. Forever once golden, there's only so much holding on. तो फाइनली ऐसी गाड़ी हमारी ब्रेजा का जो LXi मॉडल था इंटीरियर्स के लिए आई थी और बिल्कुल 100% परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई। फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट के ऊपर यहाँ पर गार्निश मैंने आपको दिखाई थी कि भाई जो ये वाला पार्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा पार्ट हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है ये। और मेरे हिसाब से भाई वन इन इंडिया वाला प्रोसेस है, क्योंकि ये वाला पार्ट किसी और के पास है नहीं, ये सिर्फ मैंने खुद ही डेवलप कराया हुआ है। 1 2 3 यहाँ पर रेड इंसर्ट्स इसमें दिया हुआ है। गाड़ी को टर्न करोगे तो दूसरी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो इसके ऊपर रिफ्लेक्टर का काम करता है ये। अदरवाइज इसकी जो लुक्स अगर आप देखो तो पियानो ब्लैक के अंदर बिल्कुल 0-0 परफेक्ट एकदम बनी हुई है। इसी के साथ अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पार्किंग के बल्ब अभी नहीं लगे हुए थे, वो हमने इसके ऊपर ब्लॉपंग के लगा दिए। LED की हेडलाइट वो भी जो है 9005 नंबर इसके ऊपर प्रॉपर लग गई। हाई बीम लो बीम के अंदर दोनों प्रॉपर काम करेंगे ये। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रूफ रेल भैया ने पहले लगवा रखी थी पेस्टिंग वाली, हमने इसके ऊपर आज पिलर जो है रैप किए ब्लैक कलर के। VXI ZXI प्लस में तीनों में ये लगे हुए आते हैं तो उसके हिसाब से इसको हमने लगा दिया। डोर वाइजर पहले लगे हुए थे, माउंटेन का साइन, मारुति की जेन्युइन पहचान, ये भी जेन्युइन पार्ट है। विंडो का क्रोम अगर आप देखोगे तो ABS मटेरियल है, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और सेम मारुति का जेन्युइन पार्ट है ये भी। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर साइड की बिल्डिंग लगी है, नीचे मड फ्लैप लगे हैं, एलॉयज मारुति का जेन्युइन पार्ट। बहुत सारे लोग इसी तरीके से लगाते हैं भाई, इसके अंदर जो है कैप वाले नट नहीं लगाते, क्योंकि नॉर्मली जो मारुति से एलॉयज आते हैं उसमें ये कैप नहीं होती उनके पास। वर्कशॉप के आइटम है, वर्कशॉप में भी बहुत सारी जगह पे आजकल ये कैप वाले नट नहीं मिल रहे और वो भी शॉर्टेज चल रही है। अदरवाइज़ हमारे पास तो ये रेगुलर रहते ही है, 1200 रुपये की रेंज में इसको हम लगा के देते हैं। बिल्डिंग वाले में बिल्डिंग में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माउंटेन का साइन, मारुति की जेन्युइन पहचान, और इसी तरीके से साइड प्रोफाइल में ये एक डोर गार्ड लगे हुए, ये भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कई बार क्या होता है गाड़ी का डोर खोलते हैं तो साइड में दीवार होती है, दीवार के ऊपर ये वाला पार्ट टच होता है, इस वाले पार्ट के ऊपर डेंट नहीं पड़ता। और भाई अगर इस वाले पार्ट पे डेंट पड़ेगा तो लाइफ टाइम एज इट इज़ गाड़ी रहेगी, जब तक 15 साल है तब तक आप इसको डेंट को नहीं छुपा सकते, क्योंकि ये वाला जो एज पॉइंट होता है यहाँ पर पेंट वेंट कुछ लगता नहीं है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो बैक के अंदर यहाँ पर एक गार्ड लगा हुआ है, ये भी भैया ने अपना सेल्फ बनाया हुआ है। रियर में हमने यहाँ पर स्किड गार्निश लगाई, इसी के तरीके से फ्रंट में भी हमने स्किड गार्निश लगाई हुई है। बैक साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर है, उसको भी मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। पार्किंग, ब्रेक और इंडिकेटर से ये प्रॉपर चलते हैं ये, और उसकी जो लुक्स है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। लॉन्ग रूट पे कई बार गाड़ी होती है तो एक ये लाइट जलती है, दूसरी ये लाइट जलती है, बैक साइड में जो रिफ्लेक्टर है वहाँ पर भी एक लाइट जलती है, और पीछे वाले को पता चलता है कि भी आगे कुछ ना कुछ है। तो फ्रंट प्रोफाइल, साइड से, बैक से पूरी गाड़ी रेडी हो गई। जितना भी काम हुआ सेम शेड के नीचे हुआ, कोई धूल मिट्टी वाला सिस्टम नहीं। अब जो गाड़ी का इंटीरियर दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल 100% लग्जरी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंसेप्ट है। सीट कवर का पैटर्न, डोर का पैटर्न, पियानो ब्लैक की फिनिश, और
जो ये हमने मैंगो कलर लगाया उसका जो थीम है वो गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर पूरा मर्ज हो जाता है। सीट कवर के अंदर रूल पैड दिया, अपना फेवरेट डिज़ाइन। पहले बहुत दिनों से हम एक सिग्नेचर मॉडल लगाते थे, ऊपर क्विल्ट का काम होता था, नीचे स्टैंडिंग रूलिंग होती थी। यहाँ पे आज हमने इसके अंदर रूल पैड कर दिया। इसके अंदर डबल स्टिच वाला हमने वर्क दिया, डबल स्टिच से थोड़ी सी लुक्स ये इन्हांस कर देता है। साइड में क्विल्ट का पार्ट किया, जो क्विल्ट किया वो भी बड़े साइज़ में किया। नीचे वाला सेम पार्ट थाई पैडिंग में अगर आप देखोगे तो हमने इसके ऊपर फॉर्म एक्स्ट्रा लगाई हुई है। और इस थाई पैडिंग का जो पर्पज़ है, लॉन्ग रूट पे अगर आप होगे तो आपको स्वेटिंग का इशू नहीं आएगा, बिल्कुल रिलैक्स करके बिल्कुल सीटें पीछे करके गाड़ी को चला सकते हैं। मेरे सीट कवर की पहचान है भाई, कहीं पे भी आपको पूरे सीट कवर्स के अंदर एक भी रिंकल नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि आज ये ब्रांड न्यू सीट कवर्स बने और 8 महीने 10 महीने बाद इसके अंदर रिंकल आने स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपके बैठने का पोस्टर है। कई बार क्या होता है, बंदा यहाँ पर घिस के बैठता है तो ये वाले पार्ट को दबा देते हैं, उसकी वजह से रिंकल आने स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज इसके अंदर ऐसी कोई कंप्लेंट वाला सिस्टम नहीं है कि आपको यहाँ पर रिंकल दिखे। अगर आप मेरी खुद की गाड़ी में भी उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, उसको भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, कोई रिंकल नहीं है और कहीं से कुछ बैंड नहीं हो रखा। सीट कवर की पहचान, जो हमारे सीट कवर्स बनते हैं ये ओरिजिनल सीट कवर का निकाल के हम इसको रेडी कराते हैं। ऊपर हेडरेस्ट का जो डिज़ाइन है वो भी हमारा ब्राउन और मैंगो के साथ का नहीं है, इसमें हमने बिल्कुल सिंगल कलर आज बनाया। मेरे सीट कवर की पहचान, इसमें रफू होते हैं, कहीं कोई जिप नहीं होती। जिप वाले सीट कवर होंगे तो उसकी कॉस्ट होगी 7,500 रुपये और 15,000 रुपये के अंदर इंटीरियर बना के देते हैं। इस इंटीरियर की कॉस्ट हमारी है 27,500 रुपये। 27,500 रुपये में परफोरेटेड वाला ये वाला पार्ट हो गया और यहाँ पर क्विल्ट का काम हो गया, रूल पैड हो गया। डिज़ाइनिंग बहुत सारी है जिसमें सीट कवर्स बनेंगे, थाई पैड वाले, आर्मरेस्ट का कवर लगेगा, डोर पैनल प्रॉपर पूरे बनेंगे, डैशबोर्ड की किट बनेगी, स्टीयरिंग का कवर बनेगा। आज स्टीयरिंग के अंदर हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, जो मैंगो का पार्ट है इसमें ज़्यादा किया हुआ है, ब्राउन का पार्ट हमने कम किया हुआ है थोड़ी सी लुक्स को और इन्हांस करने के लिए, क्योंकि जो सामने वाला पार्ट है उसका वो मैंगो फिनिश में है। स्टिच के साथ हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल स्टिच हमने दिया हुआ है। स्टिचिंग के अंदर कोई 19-20 नहीं, कहीं कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। अंदर की जो स्टिच है वो बिल्कुल 0-0 एकदम ज़िगज़ैग परफेक्ट तरीके से। इस वाले पार्ट को मैट फिनिश में आते हैं, इसको हमने आज चेंज कर दिया। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हमने लगाए पैडल शिफ्टर के 5250 रुपये के, वो भी बिल्कुल प्लग एंड प्ले, कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं है। नीचे हब लगाया, हब के साथ जो वायरिंग डाली, स्टीरियो के साथ डाली, उसमें कोई कनेक्शन नहीं काटे। यहाँ पर इसके हमने पियानो ब्लैक वेंट कर दिए, ये वाले मैट फिनिश में आते हैं। ये वाले जो फिनिश आते हैं इसको भी मैट फिनिश में आते हैं, इसको भी हमने ग्लॉस ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करेंगे डोर डैशबोर्ड की, एक बार इधर से जाओ। डोर खोलने के बाद एक डैशबोर्ड का जो फील आता है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त आता है, लुक्स वाइज बहुत इन्हांस करता है। और जो इंटीरियर्स का जो पैटर्न है उसी हिसाब से ये प्रॉपर पूरी गाड़ी रेडी हो जाती है। ये वाले कंसेप्ट को हमने बहुत टाइम से हमने हर गाड़ी के अंदर लगाना स्टार्ट किया हुआ है। पहले इसके अंदर हम कार्बन यूज़ करते थे, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न यूज़ करते थे। आज हमने जो सीट कवर बनाने स्टार्ट करे उसी के हिसाब से इसको हमने रेडी करना स्टार्ट कर दिया। ऊपर वाले पार्ट को हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। नीचे वाले पार्ट के जो जेड वाला पार्ट है इसको भी हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। पूरी गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल आपके सामने है। रियर में हेडरेस्ट लगे हुए नहीं आते, उसको भी आज हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करा है। सीट कवर के साथ हेडरेस्ट की फिटिंग बिल्कुल बड़े प्यार से ऊपर ही चला गया और साइड से लॉक से दबाओगे तो जाएगा नीचे। ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। सीट कवर के अंदर वही सेम चीज़, कहीं कोई रिंकल नहीं मिलेगा, कहीं कोई ट्रिंकल नहीं मिलेगा। पीछे बैक पॉकेट हमने लगाई। सबसे और बेस्ट पार्ट है भाई, जो ब्राउन कलर का कपड़ा यूज़ किया हुआ उसी के साथ हमने इसकी ब्राउन चेन यूज़ की हुई है। अदरवाइज बहुत जगह ये वाले पार्ट जो हैं वो बंदा ध्यान नहीं देता। सीट कवर के अंदर फिट फिनिश के अंदर कहीं भी आपको रिंकल नहीं दिखेगा भाई, आगे से पीछे तक सब एकदम 0-0 परफेक्ट तरीके से है। बैक की अगर आप सीट देखोगे तो इसके अंदर भी आपको लेफ्ट राइट में कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि कहीं से कुछ लूज़ है, कहीं से बैठा नहीं है। बिल्कुल सीट की फिनिश एकदम परफेक्ट। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लाइट डाली ब्लॉपंग की, यहाँ पर सनग्लास होल्डर लगाया। सनग्लास होल्डर की फिटिंग बिल्कुल 0-0। ये वाला जो गैप है ये अगर आप पहले आपकी गाड़ी है तो उसके अंदर भी गैप होता है, सिर्फ यहाँ पर ये गैप नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक लोहे का फ्रेम होता है, उसको हमने काट के इसको लगाना पड़ता है। इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं। ये अपने आप ऐसा नहीं है कि ये रूफ नीचे आके गिर जाएगी। जो सेंटर लाइट होती है इससे भी ये प्रॉपर पूरी लॉक होती है। साइड के जो हैंडल है उससे भी प्रॉपर लॉक होती है। कुछ लोगों की एक कवरेज रहती है कि भाई ये आपका जो आपने लगाया उसकी वजह से लूज़ हो गया। सो ये प्रोसेस आपकी गाड़ी में पहले भी है, ये पूरा उतना लूज़ होता है। इसमें कोई लटकने नहीं, हमने कुछ नहीं करना। इस पर अगर आपने देखा कि तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं इसे खींचने से ये बाहर आ जाएगा, बाहर वाला कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि इसको हम अंदर से प्रॉपर पूरा लॉक करते हैं। जो अंदर का फ्रेम होता है उसको रूफ के अंदर लगा के स्क्रू करते हैं तो उसकी वजह से ये बाहर नहीं आता। फिटमेंट का तरीका 100% बेस्ट है, कहीं से कुछ काट पीट नहीं कर रखी।
कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर एक टिश्यू होल्डर लगाया सनग्लास होल्डर के अंदर, वो भी वैनिटी मिरर के अंदर, वो भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी मारुति का जेन्युइन एक्सेसरीज में भी आते हैं, नॉन जेन्युइन में भी आता है ये। सो भाई पूरी गाड़ी की लुक्स 100% आपके सामने। ये गाड़ी जो है वो 1 सवा साल 1.5 साल पुरानी है। इससे पहले 2 गाड़ियाँ हम रेडी कर चुके हैं भैया की, और पूरी गाड़ी का हमने काम किया हुआ लग्जरी इंटीरियर्स। पहली गाड़ी के अंदर ब्राउन का कंसेप्ट था, आज हमने मैंगो और ब्राउन का कंसेप्ट किया, और पूरी गाड़ी आपके सामने। थोड़ा सा एक ओवरलुक दिखाओ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। कहीं पर भी किसी चीज़ में कहीं आपको रिंकल नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको 19-20 नहीं दिखेगा भाई। जो इसकी फिटमेंट है, जो सीट का जो कर्व है, ये बिल्कुल शार्प है एकदम। गाड़ी के फ्लोर सीट्स के हिसाब से प्रॉपर बने हुआ है, बिल्कुल सीट एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके सामने है। काम होगा सेम कार लिबास दिल्ली करमपुरा में। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे हैं 9811632352 99906325352। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू। When you